पहला हो गया आंत से कैल्शियम को जो अवशोषण को बढ़ाएगा, दूसरा अस्थि से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा, तीसरा वक्र नलिका से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा पैराथायराइड ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखते हैं बेटा जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड की सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन कहाँ है। जैसे आपने बेटा थायराइड ग्लैंड पढ़ी है, थायराइड ग्लैंड हमारे कहाँ होती है बेटा, गर्दन में होती है। थायराइड ग्लैंड दो पाली में क्या होती है, विभक्त। देखो एक पाली इसकी ये दिख रही है, एक पाली इसकी ये दिख रही है। तो जो थायराइड ग्लैंड है दो पाली से मिलकर बनती है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड कितनी नजर आ रही है आपको, दो पेयर नजर आ रही है, दो जोड़ी नजर आ रही है। और कहाँ होती है बेटा, थायराइड के पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड स्थित होती है। हम ये बोल सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड के प्रत्येक पाली में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अब जो पैराथायराइड ग्रंथि है, इस पैराथायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन युक्त हार्मोन निकाला जाता है जिसे बेटा बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट में पीटीएच भी कहा जाता है। और यह मैंने बोला आपको, यह एक प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है। अगर ये प्रोटीन का बना है तो ये अमीनो अम्ल का तो बना ही बना होगा। मतलब इसमें 84 अमीनो अम्ल से मिलकर कौन बनता है, पीटीएच। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में क्या है। देखो बेटा पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य दो ही है। वह जनरली मेन एक कार्य है, लेकिन अपन लोग इसके दो कार्य पढ़ रहे हैं। पहला इसका मेन कार्य यह है कि ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना, मेन कार्य इसका ये। तो पहला काम क्या है, इसके दो कार्य है। पहला काम है रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना, और दूसरा काम इसका ये है रक्त में फॉस्फेट के स्तर को क्या करना, घटाना। मतलब ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है और फॉस्फेट के स्तर को क्या करता है, घटाने का काम करता है। और तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता कैसे। जैसे मैंने इस डायग्राम में भी आपको थोड़ा सा दिखा रखा है कि ये रक्त वाहिनी है, ये रक्त यहां भरा होगा। तो बताओ इसका मेन कार्य क्या, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि सर आपने दिखाया इसमें कि कैल्शियम का स्तर को बढ़ा रहा है और फॉस्फेट के स्तर को लगातार क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो इसके कार्य तो दो ही है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना, फॉस्फेट के स्तर को क्या करना, घटाना। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये ब्लड में या रक्त में कैल्शियम के स्तर को कैसे बढ़ाता है। तो रक्त में बेटा ये कैल्शियम के स्तर को 3 क्रिया विधि द्वारा बढ़ाएगा। देखो तीनों क्रिया विधि एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि ये देखो मैंने आपको रक्तवाहिनी दिखा रखी है और रक्तवाहिनी के अंदर मुझे कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना है। जैसे बेटा हम बात करें कि रक्त में कैल्शियम तब बढ़ेगा ना जब हम बेटा खाना खाते, खाना खाया, खाना खाने में हमारे कैल्शियम भी था, दूध पिया, घी खाया, जो भी खाया उसमें कैल्शियम भी था। कैल्शियम कहाँ पहुंचा बेटा, आंत में पहुंचा। आंत से कैल्शियम का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होकर कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा। तो इसका मेन कार्य ये है कि यह हमारी आंत से कैल्शियम के अवशोषण को क्या कर देता है, बढ़वा देगा। अगर हमारे शरीर में पीटीएच ना हो तो बताओ हम कितना भी कैल्शियम खा लें उसका अवशोषण उतना ज्यादा आंत से नहीं होगा, और नहीं होगा तो रक्त में पहुंचेगा भी नहीं। तो पहला कार्य इसका यह है कि यह आंत से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़वा देगा जिससे रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरा बेटा क्या करेगा, इसे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना है तो दूसरा बेटा ये अस्थि से क्या करेगा, अस्थि से कैल्शियम को निकालना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और अस्थि से कैल्शियम को निकालकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देगा। और आपको याद होना चाहिए अगर ये अस्थि से कैल्शियम को निकाल रहा है तो ये अस्थि में डीकैल्सिफिकेशन करा रहा है। मतलब डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है कि कैल्शियम को बोन से बाहर निकाल लेता है जिससे ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाए, बढ़ जाए। और तीसरा इसे ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने का कार्य है। तो बताओ क्या ये चाहेगा क्या कि आदमी के ब्लड में जो भी कैल्शियम है वो मूत्र द्वारा बाहर निकले,
बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका काम ही है कि ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। तो जो हमारी बेटा वक्र नलिका होती है, किडनी की नलिका होती है, वहां से जब चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है तो वहां से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देगा, जिससे मूत्र में कैल्शियम ना जाने पाए और आपके रक्त में कैल्शियम लगातार बढ़ता चला जाए। तो इस 3 विधि से रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा। कौन कौन बेटा? पहला हो गया आंत से कैल्शियम को जो अवशोषण को बढ़ाएगा, दूसरा अस्थि से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा, तीसरा वक्र नलिका से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आया कि सर ये ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता ही क्यों है? आखिर रक्त में कैल्शियम की जरूरत क्या है? देखो बेटा, अगर रक्त में कैल्शियम इसलिए बढ़ाया गया, आपको पता होना चाहिए कि रक्त में अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे अंदर कई सारे कार्य प्रभावित हो सकते। जैसे आपको पता है कि रक्त में कैल्शियम की बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, जैसे आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि रक्त में कैल्शियम इसलिए जरूरी है क्योंकि कैल्शियम की आवश्यकता रक्त स्कंदन में है। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, रक्त स्कंदन कराने के लिए क्या जरूरी है? कैल्शियम आवश्यकता है, इसलिए कैल्शियम को बढ़ाया जिससे आपका रक्त स्कंदन नॉर्मल बना रहे। दूसरा बेटा, रक्त में कैल्शियम इसलिए बढ़ाता है क्यों? क्योंकि बेटा आपने पेशी संकुचन का सिद्धांत पढ़ा होगा, क्योंकि पेशियों में संकुचन तभी होगा जब पेशी में क्या पहुंचे? कैल्शियम पहुंचे। तो बताओ, कैल्शियम एक तो रक्त स्कंदन के लिए जरूरी है, दूसरा पेशियों में संकुचन के लिए जरूरी है। और आपने एक तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित होता है, आवेग के स्थानांतरण के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। तो रक्त में कैल्शियम इसने बढ़ाया। क्वेश्चन आपसे पूछे क्यों बढ़ाता है, तो आप फटाफट बता दोगे, क्योंकि रक्त में कैल्शियम रक्त स्कंदन के लिए जरूरी है, पेशी संकुचन के लिए जरूरी है, नर्व इंपल्स के स्थानांतरण के लिए जरूरी है। अब क्वेश्चन एक और बन रहा होगा मैं आपके दिमाग में, सर एक कैल्शियम ब्लड में जब बढ़ा रहा है तो ब्लड में तो कैल्शियम बढ़ता ही चला जाएगा, तो कोई ना कोई ऐसा हार्मोन भी होगा जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटाता होगा। आपने बेटा थायराइड ग्रंथि पढ़ा होगा, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। इस हार्मोन का फंक्शन है रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटाना, जबकि PTH का काम क्या है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। देखो आप देख रहे हो, अगर PTH है, PTH क्या कर रहा है बेटा? PTH कैल्शियम को बोन से लाकर रक्त में क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अगर कैल्शियम रक्त में एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये ब्लड में कैल्शियम को घटा देगा और ब्लड से कैल्शियम को लेकर बोन में जमा करा देगा। तो आप क्या देख रहे हो कि सर PTH और TCT दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। और ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। बताओ, PTH के विपरीत कौन काम करता है? TCT, या TCT के विपरीत कौन काम करता है? PTH। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर PTH की हमारे अंदर कमी हो जाए तो, या PTH हमारे अंदर ज्यादा हो जाए तो? अब बताओ, अगर बेटा आपके अंदर PTH कम हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सबसे पहला इफेक्ट जो आपको दिखेगा कि अगर ब्लड में कैल्शियम कम हुआ तो पेशियों में कम पहुंचेगा और पेशियों में पूरी तरह से संकुचन नहीं होगा, पेशियों में ऐंठन होगी, जकड़न होगी, पैर हाथ पैर में दर्द होगा। इस बीमारी को बोलते हैं बेटा टिटेनस, या इसे क्या बोलते हैं बेटा? धनु स्तंभ कहा जाता है। जकड़ जाती है पेशियां, ये धनु स्तंभ, धनुष जैसा पेशियां अकड़ जाएंगी आपकी, ठीक ना, अकड़न आने लगती है। क्यों? क्योंकि रक्त में कैल्शियम के स्तर कम होगा तो पेशियों में संकुचन होगा नहीं, पेशियों में तीव्र ऐंठन अकड़न होगी, जिसे धनु स्तंभ या टिटेनस कंडीशन कहा जाता है। ये आपके मूवमेंट और लोकोमोशन वाले चैप्टर में भी दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर सर इसका श्रावण हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तो? अब बताओ, ज्यादा अगर हो गया, इसे करना क्या है? ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाओ। कहां से लाओगे? बोन से ही तो ले आएगा। तो ये क्या करेगा? बोन से कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देगा। बोन से पूरा कैल्शियम निकलना शुरू, जब बोन से कैल्शियम निकालना शुरू करेगा तो हमारी बोन क्या हो जाएगी बेटा? छिद्रैली हो जाएगी,
बोन हमारी पोरस हो जाएगी, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, और उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। बोन में छोटे छोटे क्या हो जाएंगे बेटा? छिद्र बन जाएंगे, और उस बीमारी को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है बेटा, ध्यान रखना। बताओ ओस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण क्या हुआ? तो क्या बोलोगे सर? पीटीएच अगर ज्यादा हो जाए तो बीमारी होगी ओस्टियोपोरोसिस। लेकिन आपने मूवमेंट और लोकोमोशन, गति एवं प्रचलन वाले चैप्टर में एक ओस्टियोपोरोसिस का कारण और दिया गया है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो भी बीमारी होती है ओस्टियोपोरोसिस। क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि बोन से कैल्शियम को बाइंड करने में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। तो देखना, दो कारण आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ओस्टियोपोरोसिस के दो कारण हैं, अगर पीटीएच बढ़ जाए तो, या ईस्ट्रोजन कम हो जाए तो। ठीक, तो इस तरह से ये पीटीएच की कमी और पीटीएच के ज्यादा से दो तरह के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। इससे ही रिलेटेड हम नीट 22 में जो क्वेश्चन आया था वो भी हम देख लेते हैं लगे हाथ, कि निम्न में से कौन सा कार्य पीटीएच का नहीं है। मैंने कई सारे कार्य लिख रखे हैं, उसमें से आपको 2 या 3 या 4 ऐसे कार्य बताने जो पीटीएच से संबंधित नहीं है। बताओ पहला कार्य क्या करा? यह अस्थि से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। जबकि मुझे बताना कौन सा कार्य नहीं है। ये कार्य तो इसका है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटाता है, ये कार्य इसको गलत है। क्यों? क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। एक तो ये गलत मुझे मिला। सी क्या कह रहा है? वक्र नलिका से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ये भी बात सही है। अपन ने पढ़ा ना कि वक्र नलिका से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। फिर क्या कह रहा है? आंत से कैल्शियम के अवशोषण को घटाता है, ये भी गलत है, क्योंकि आंत से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और कार्बोहाइड्रेट की उपापचय को बढ़ाता है, जबकि इसका कार्य कार्बोहाइड्रेट की उपापचय से संबंधित नहीं है। तो बताओ बेटा कौन कौन से? बी हो गया, डी हो गया, और ई ऑप्शन ये आपके गलत है। तो ऐसे 2 या 3 ऐसे 4 करके ऑप्शन डले थे, उसमें से कौन कौन ऑप्शन बेटा गलत होगा? बी, डी और ई, ये पीटीएच का कार्य नहीं है। इस तरह से बेटा आज हमने डिस्कस किया पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ग्रंथि थी। ठीक है, इससे जनरली नीट में क्वेश्चन आ ही जाता। ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।